तो भाई कुलदीप सिंघानिया किस किस को याद है? हाँ, ये वही क्रिएटर है जो शॉर्ट्स और रील्स के फॉर्म में अपनी कॉमेडी वीडियोस डाला करते थे, कई बार स्केचेस भी डाल दिया करते थे। फिर उसके बाद इन्हें दुनिया भर के रोस्टर्स ने पकड़ा और पकड़ के खूब ज्यादा रोस्ट करा, जिसके बाद इन्हें पता चला कि असली कॉमेडी किसे कहते हैं। तो कुछ समय तक तो कुलदीप सिंघानिया थोड़े बहुत शांत से पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक्सप्लोर करा एक नया जॉनरा, जिसके कभी पार्ट थे भी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना टांग। फिर मैं समझा ही क्यों रहा हूँ, आप लोग खुद देख लो ना। Tokyo Control, this is JL8696. Continuously cabin pressure lose कर रहे हैं. Declaring emergency. Copy that JL8696. क्या प्लेन में सभी पैसेंजर्स ठीक है? No idea. ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके हैं. लगता है 36,000. मतलब कुलदीप भाई का एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ बेहतरीन अपना एआई का यूज कर लो और खूब सारा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, जिसकी वजह से लोग सही में ऐसा लगने लग जाए कि भाई ये सिचुएशन तो बड़ी खतरनाक थी, लोग तो बिल्कुल पैनिक कर गए होंगे। 10,000 फीट से सीधा 10,000 फीट डिसेंड करना पड़ेगा. 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट. इससे तो सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाएंगे, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है. मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है भाई? शिप का जो पायलट है वो क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसी को नहीं पता दुनिया भर में, सिर्फ और सिर्फ कुलदीप भाई को पता है कि क्या बात चल रही है अंदर। क्या किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन या स्मोक का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? एक बूंद ये सीट ऐसे क्यों हिल रही है भाई? सीट ऐसी हिलती है क्या? मतलब अब मैं ऑब्वियसली बात है, मैं पायलट तो हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं, बट ऐसे तो नहीं हिलती होगी भाई सीट। अंदर तो सीटें स्टेबल रहती होंगी ना, प्लेन तो हिसाब से बनता है। या फिर भाई बैम्बू कॉप्टर लेके उड़ गए हवा में, भाई पूरा हिले जा रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, ये 2025 में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेन्स में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग्स तो कहीं पे JL8696. आपका भी एयरक्राफ्ट बोइंग है ना? हाँ, लेकिन क्यों? भाई अभी भाई मरने वाला है पायलट। मतलब रियलिटी में तो नहीं, चलो, बट इसमें तो दिखाया नहीं कि भाई पायलट मरने वाले है, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल यमराज जी खड़े हैं अपना भैंस लेके पीछे उनके। लेकिन नहीं, भाई को डरना थोड़ी है। भाई मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं सर, मैं यहाँ लैंड कर जाऊं सर, मैं वहां सर, मैं पानी में लैंड कर, नहीं सर। आप मुझे बताओगे आजकल प्लेन ज्यादा क्रैश क्यों हो रहे हैं सर? आप कंट्रोवर्सी डिस्कस करते हैं ना सर, थियोरीज सर, न्यूज सर, नासा बावली है सर, बोइंग वाली तो बावले सर, सब कुछ मुझे पता है सर। 2025 सर, कंट्रोवर्सीज सर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सर। मरने तो पीछे क्या फर्क पड़ता है? क्या जीवन भर की तनख्वाही तो अपनी हार जाएंगे, परिवार तो दुखी हो जाएगा सर। हमारे वीडियो कंटेंट थोड़ी रुकना चाहिए। This is flight AI171. टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न, mayday AI171. भाई साहब इतना ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई मैं ही गिर जाऊंगा अभी, मैं ही गिर जाऊंगा अभी सीट से। इतनी सीट भी यू 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 नाच जा रही है भाई। अगर सीट यू 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 नाच जाएगी तो पायलट करेगा क्या? 1 अंडरस्टूड. आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है. करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है. कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है. हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद रनवे तक ना पहुंच पाए. मतलब वहां पे जो बातचीत हुई है उसको पता लगाने के चक्कर में जो ये लोग लगे पड़े इतने समय से कोशिश करे जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता भाई क्यों इतने मेहनत कर रहे हैं लोग। वो जो बॉक्स की बात हो रही थी कि उसमें सारी डिटेल स्टोर होती है कि जो पायलट की बातचीत हो रही है वो तो बेकार है, वो क्यों ढूंढना है? क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसे ढूंढना ही क्यों है? जाके पूछो ना भाई, कुलदीप सिंघानिया बैठे तो है, उन्हें सब पता है। Oh my God. Copy that AI171. Turn left 020. I repeat, turn left 020. अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से. सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है. डू नॉट पैनिक. दोनों इंजन फेल हो गए. अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी. लोकेशन मेघालय नगर. भाई इतनी लंबी तो बातचीत भी नहीं हो पाई होगी जितना मैंने सर्च करा था उस समय। करीब 15-20 सेकेंड में ही वो फ्लाइट का कंट्रोल छूट के फ्लाइट अपना क्रैश हो गई थी। लेकिन भाई यहाँ पे अब कुलदीप भाई ये रील बनानी है तो मर रहे लोग, कंटेंट थोड़ी रुकना चाहिए अपना। बना दी भाई, मिनट भर की वीडियो फेंक के मार दी लोगों के मुंह पर। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार. आपको कुछ नहीं होगा. अब जब तक भाई ऐसा इमोशनल ड्रामा नहीं करेंगे, जब तक बैकग्राउंड में खतरनाक म्यूजिक नहीं आएगा, परिवार तक बात नहीं जाएगी, जब एक बाप और बच्ची नहीं दिखाएंगे कि भाई बेचारी की बच्ची थी, तब तक व्यूज नहीं आएंगे ना भाई। चलो व्यूज तो आ भी गए भाई तब तक लोगों को मजे नहीं आएगा ना, लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन नहीं बैठेगी कि भाई साहब बेचारे ने बहुत कुछ खो दिया है, बेचारे इतना बुरा हुआ भाई। बिल्कुल ऐसे इमोशनल फूल बना देंगे भाई जनता होगी। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगा देते हैं भाई, पावली हो जाए जनता, रो दे भाई। बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करनी. ये वॉइस कहाँ से आई? क्योंकि ये प्लेन के अंदर से तो किसी ने करा नहीं था।
अब ये वॉइस जिस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड करी है उसकी हो तो आई रियली डोंट नो, बट ये रिएक्शन अगर कुलदीप ने डाला है तो भाई ये भाई बहुत गलत रिएक्शन है भाई, ये आवाज नहीं डलनी चाहिए थी। ये क्या डाला है? अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई श्राप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कोइंसिडेंस होते हैं बस वो सिर्फ। सबको पता है भाई कि हर कुछ साल के बाद एक ऐसा होता है कि अभी जो ईयर के जो भी कैलेंडर है वो रिपीट होगा कुछ सालों के बाद और फिर वही कैलेंडर वापस कुछ साल बाद रिपीट होगा। ये कंटिन्यूअस लूप है, ये साइकिल चलती जाती है और ये चलती ही रहेगी जब तक दुनिया है। तो जब मैं चीजें देख ही रहा था तब मुझे पता चला कि जो इन्होंने कहा सन 1941 का कैलेंडर 2025 में रिपीट हुआ है, ये उससे पहले भी रिपीट हो चुका है, ये उसके बाद भी रिपीट हो चुका है। ये कैलेंडर ऐसा नहीं कि कोई यूनिक कैलेंडर है सिर्फ 1941 में आया था, 2025 में आया है भाई साहब, इसके बीच में तो आया ही नहीं, इससे पहले तो आया ही नहीं, इसके बाद तो आएगा ही नहीं। भाई हम तो बावले हो गए भाई, हम तो मर जाएंगे भाई। मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये 1857 में भी सेम कैलेंडर रिपीट हुआ था, 85 में भी हुआ था, 1913 में भी हुआ था, 1930 में भी हुआ था, 1935, 41, 47 जब हमें आजादी मिली, 58, 69, 97, 2025 जो भी चल रहा है 31 में भी होगा, 42 में भी होगा, उसके आगे भी होता रहेगा। ये कैलेंडर रिपीट होता रहेगा। ओह माय गॉड। अब क्या हुआ? तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है। क्या? हाँ, ये देख, यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किया जाएंगे ताकि सनलाइट को डिम करके उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके और अर्थ का टेम्परेचर सो कॉल्ड ठंडा रखा जा सके। भाई उसी को तो हम लोग पोल्यूशन कहते हैं ना। मतलब अब आप उसे कह दो कि भाई वहां पे केमिकल स्प्रे करा जा रहा है, वहां पे आसमान में केमिकल स्प्रे करके भाई एक लेयर बना देंगे जिसपे आएंगे सनरेज और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। ये तो इंडिया में पहले से ही है ना। इसमें सोच से देखिए वहां पे वो कर रहे हैं वो अलग, वहां पे वो खुद से कर रहे हैं वो अलग बात है। यहाँ पर तो पोल्यूशन के चक्कर में वो लेयर पहले से बनी पड़ी है ना। प्रोजेक्ट नेम सोलर जियो इंजीनियरिंग, फंडेड बाय नन अदर देन मिस्टर गेट्स। भाई सोर्स तो देख लिया करो यार अपने, कहीं से भी उठा के कुछ भी बक देता हूँ भाई। भाई सोशल मीडिया में किसी मीम पेज ने भाई पोस्ट कर दिया भाई, उन्होंने तो व्यूज के लिए पोस्ट कर दिया था, उन्होंने तो नीचे भाई कैप्शन में लिखा था कि भाई सोर्स नहीं है इसका, बस ऐसे ही लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप तो पढ़ोगे नहीं, आप तो सीधे सीधे डाल दोगे। हर स्पेकुलेशन को ऐसे यकीन करना सही बात नहीं होती भाई। और हर चीज जो आपके दिमाग में याद है ऐसे किसी ने ठूस दिया कि और मैं भाई साहब बिल गेट्स वो अमीर बंदा, भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, मिस्टीरियस। इलॉन मस्क, ओहो इलॉन मस्क एलियन है, इलॉन मस्क सुपर स्क्रल है। ओह माय गॉड, क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी? इम्पॉसिबल। ये है एल्बर्ट पाइक, एक 33 डिग्री फ्री मेसन थे 1800 सेंचुरी में। एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि इसने एक लेटर लिखा था 15 अगस्त 1871 को इटालियन लीडर और डायरेक्टर ऑफ इल्यूम जित्सेपे मत्सीनी। भाई इल्यूमिनाटी बोल देता हूँ और उसके बीच में ना ऐसे इल्यूटी कर दूंगा भाई, क्रेजी हो जाएगा लोग बावले। भाई कुलदीप भाई कहाँ से दिमाग लाते हो आप यार? ये आपकी जो ऑडियंस है ना, ये क्या है, ये 4-5 साल के बच्चे हैं क्या? क्योंकि ये सब बातें तो या तो ये कोरा से उठा लेते हैं या फिर उसके अलावा अगर ये ऑफलाइन जाना चाहे तो भाई 3 ही जगह पे होती है सारी बातें। एक तो है भाई पनवाड़ी, जहाँ पे चाय सुट्टे के साथ ये सब सुन लेते होंगे कहीं ना कहीं से। दूसरा इनका ऑटो वाला जो बारी पास होता है, उसके बाद उसे स्पेकुलेशन बनाने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है ना कुछ ना कुछ, कि भाई साहब मोदी ने अच्छा ये कर दिया तो मोदी तो एलियन है, ओहो राहुल गांधी ने ये बोल दिया, ओ राहुल गांधी तो एलियन है इसने बोल दिया, ओ ये तो एलियन है। ये सब बातें वही करते हैं। और तीसरा जहाँ से सबसे ज्यादा न्यूज लेके आते हैं ये बंदा, वो है इनका नाई, क्योंकि हर संडे पहुंच जाते होंगे। अब वहां से ज्ञान बटोर लिया पूरे हफ्ते भर के लिए, तो हफ्ते भर में रील्स, हफ्ते भर में शॉर्ट्स भर दी भाई, भर दी। यस। अरे क्या हो गया? मल्टीवर्स की पहली उम्मीद शायद हमें मिल गई। क्या? ये देख, गूगल ने भी रिसेंटली एक क्वांटम कंप्यूटर अनवील किया है, नाम है विलो। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि जो कैलकुलेशन इस कंप्यूटर ने सिर्फ 5 मिनट में कर दी, वो कैलकुलेशन वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टेलियन ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि उसने ये कैलकुलेशन सेम टाइम पे मल्टीपल यूनिवर्सेस में की होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूँ ना, ऐसा क्रेजी हो जाएगा ना भाई, लोग बावले हो जाएंगे, सब कुछ मान लेंगे। कुछ नहीं करना यार, एक्सपर्ट्स बोल दो कि भाई एक्सपर्ट्स ने बोला है, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो भाई, लोग ताकि फ्लो के साथ बने रहे। और उसके बाद कुछ भी घिसा पीटा डायलॉग मार दो कि भाई मल्टीवर्स, भाई साहब मल्टीवर्स में कैलकुलेशन चल रही थी भाई साथ में। वहां उस यूनिवर्स के लोग तो बावले बैठे हैं ना, क्या कर रहा है ये बंदा, कुछ भी बोल रहा है।
कौन एक्सपर्ट है? किसने बोल दिया भाई? मैंने पढ़ा था आर्टिकल, मुझे नहीं मिला कहीं पे मल्टीवर्स का जिक्र तो। और सोच, आज अगर हम इस पैरेलल रियलिटी या मल्टीवर्स के बारे में सोच भी पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है। सोच भी पा रहे, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है भाई। 20वीं सदी में मार्वल ने कॉमिक्स में निकाल दी थी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट, और उनका बहुत तक बेन 10 में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझा रखा है भाई, डोरेमोन में समझा रखा है। तो ये सब छोड़ दो, चलो आप भी कहोगे कार्टून है वगैरह वगैरह है भाई। 5000 साल पहले कृष्णा जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया था मल्टीवर्स का। कितने साल पहले भाई? हम तो बावले बैठे हैं भाई यहाँ पर, बस एक हॉरर सा बैकग्राउंड म्यूजिक चला देंगे या फिर एक थोड़ा सा ना साइंस फिक्शन वाला चला देंगे, कोई मिस्टीरियस सा चला देंगे और एक्सपर्ट बोल देंगे, मल्टीवर्स बोल देंगे, कॉस्मोस बोल देंगे, थ्योरी बोल देंगे, फलाना बोल देंगे, इलॉन मस्क बोल देते, गूगल बोल देते। लोग तो बावले हैं, समझ बावले ही तो है। मतलब इन सब ज्ञान के चक्कर में भाई करोड़ों व्यूज लेके बैठता है ये बंदा, करोड़ों सब्सक्राइबर बंदे के। क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं? तेरा कोई भाई बहन माइक्रोसॉफ्ट में तो नहीं है? हाँ है। क्यों, क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से 6000 लोगों को निकाल दिया। ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक एआई 30 करोड़ लोगों की जॉब्स खा जाएगा। देखो ये बात सच है भाई, एआई जितना पावरफुल होता जा रहा है ना, वैसे लोगों की जॉब्स पे तो भाई बात आ रही है कि ठीक है भाई एआई लोगों को रिप्लेस कर दे रहा है। कई सारी चीजें होती है ना, लोग बैठेंगे, घंटों लगाएंगे, कई दिन लगाएंगे, एआई वो चीज कुछ मिनट में करके दे देता है। तो ऐसा हो रहा है अब। लगता है धरती पे इंसानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि धरती पे इंसानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा थोड़ी है कि भाई अल्ट्रॉन नीचे आ रहा है, वहां पीछे से ऑप्टिमस प्राइम भागता हुआ आएगा। वो पीछे, एक सेकंड दिखाता हूँ, वो पीछे लाइट देख रहे हो, लाइट, वो ट्यूबलाइट दिख भी नहीं रही होगी मेरे फोन में, फोकस भी तो नहीं है। एक तो वहां पर पीछे ट्यूबलाइट है, थोड़ा बेटर हुआ होगा, वहां पीछे ट्यूबलाइट है, वो फोड़ते हुए भाई चिट्टी रोबोट आएगा ऐसे, रोबोकॉप। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे जरूर बताना कि भाई आपका क्या मानना है। क्या आप भी कुलदीप सिंघानिया के फॉलोअर हैं? क्या आप भी मानते हैं कि कुलदीप सिंघानिया भाई जो है वो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भाई सब कुछ पता है? भाई ऐसे बोल देता हूँ ना, इल्यूमिनाटी बोल देता हूँ भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल देता हूँ भाई, 10-12 नाम फेंक के मार देता हूँ भाई, अमीरी दिखा देता हूँ भाई, थोड़े बहुत ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ भाई, खतरनाक साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ भाई, लोग बावले हो जाएंगे। आपका इस पे क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना, और फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद।